अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी, अभी कोरोना महामारी चल रही है, पूरा देश में जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बिल्कुल जो छोटी छोटी खुशियां हमें जो है वो ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस परेशानी से आम जनता गुजरी है हम उसको भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इस जो है परेशानी, जो दुख भरा जो ये समय निकला है, इसमें थोड़ा सा हमें जो है खुशी का जो माहौल है वो हमें खुद को जो है वो पैदा करना होगा कि किस तरीके से हम खुशियां पाई जा सकती है। इसलिए तो कह रहे हैं कि ढूंढोगे तो मिल जाएगा, अपनी भी ज़िंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल हमें छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी होगी, एक दूसरे का हमें सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे का हमें सहयोग करना होगा, ताकि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले हर व्यक्ति को जो है किसी प्रकार का कोई दुख दर्द ना हो, क्योंकि मिल बांट के काम करेंगे तब ही हमारा देश है वो मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा। जी, एक लाइन देख रहे हो आप बोर्ड पे, बिना पेन चलाए वर्गमूल घनमूल सीखें सुनील सर के साथ। सही बोल रहा हूँ भाई? आओ बात करते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है, मजे आने वाले, चुटकियों में हल करोगे आप वर्गमूल घनमूल। विश्वास नहीं होगा यार, ऐसे भी हो सकता है क्या? बिल्कुल आओ। सबसे पहले कंडीशन ये रहेगी कि आपको कम से कम 10 तक जो क्यूब है वो याद होनी चाहिए। देखो ये कोई भी टाबर जहाँ तैयारी करे, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे, तो भी मैंने 2-3 जहाँ बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जहाँ 30, 35 या 40 तक अपन वर्ग याद होना चाहिए, ए को लेके 10 तक अपन क्यूब याद होनी चाहिए। गुण क्रिया गणी है, गुण क्रिया 10 तक क्यूब थे, याद कर लो, बहुत है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ, क्यूब 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512 और 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। क्यूब का मतलब समझते हो? किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 125, 125। ठीक है, तो अब अपन एक काम करना है कि ये जो प्रत्येक वर्ग है इसका लास्ट का अंक हमें याद रखना है। जी हाँ, देखो 1 की क्यूब है, इनको लास्ट का अंक क्या है? 1 है नहीं। 2 की क्यूब को लास्ट का अंक क्या है? 8 है। 3 की क्यूब को लास्ट का अंक क्या है? 7 है। 4 की क्यूब को 4 और 5 को 5 और 6 को 6 और 7 को 3 और 8 को 2 और 9 को 9 और 10 को क्यों गयो 0। अब एक चीज नोट की आपने, 2 की क्यूब को लास्ट को अंक क्या है? 8 है नहीं, तो देखिए 8 की क्यूब को लास्ट को अंक की है 2, 2 की क्यूब का लास्ट अंक है 8 और 8 का 2। फिर देखना 3 की क्यूब का लास्ट अंक है 7 और देखना 7 की क्यूब का लास्ट अंक है 3। देखो 2 की क्यूब का लास्ट अंक 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, सेम है। बाकी देखो सगड़ा को सेम ही है। देखो 1 की क्यूब को 1, 4 की क्यूब को लास्ट अंक 4, 5 को 5, 6 को 6, 9 को 9 और 10 को आ गयो 0। ये लास्ट के अंक जो हैं वो क्या हैं, हमें याद रखने हैं। जी, अब जैसे मान लीजिए हमें कोई क्यूब ज्ञात करनी है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ना बहुत बार ऐसे यूं, ये जैसे मैंने यहां पे ले लिया 2744 और ओएंगे चमची में वो 3 गाल दियो है, ठीक है ना। चमची में 3 एगो मतलब कि है ये क्यूब है, ये किसी न किसी की क्यूब है, तो ये हमें देखो ज्ञात करना है। अब हमें यार मालूम ही नहीं है, अब आप मर पड़ गए 10 टाइम तो क्यूब याद करी, अब वो 2744 बिल्कुल छोटी सी लिया, आगे संख्या बहुत बड़ी बड़ी संख्या हम लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने कोई लिया है 2744 किसकी क्यूब है, इसका हमें पता करना है। देखो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, क्यूब में क्या होता है कि 3-3 के जोड़े बनते हैं। क्यूब में क्या होता है? 3-3 के जोड़े बनते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, जैसे 5 की क्यूब क्या होती है? 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे 3 बार गुणा किया ना मैंने, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, लास्ट की 3 संख्या ना उसका एक जोड़ा बन गया, लास्ट की 3 संख्या यानी 744 जोड़ा बन गया ना। अब अपन एक चीज ध्यान रखनी है कि इनको लास्ट को अंक की है 744 में लास्ट को अंक की है 4 अट्ठाओ, 4 की क्यूब देखनी है अपन, लास्ट का अंक क्या है इसका? 4 है ना, तो 4 की क्यूब क्यों है? 64 और इनमें 4 की क्यूब को लास्ट को अंक क्यों है? 4 ही है। 4 की क्यूब का लास्ट का अंक क्या होता है? 4 ही होता है। इसका मतलब भाई इस जोड़े का उत्तर तो कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब बच गया कौन मेरे भाई? हमारे पास 2 बच गया।
अपन ने काम करना है। अब अपन वो देखना है कि 2 है नहीं बा कितना की क्यूब के आसपास है, 2 है वो कितने की क्यूब के आसपास है। तो देखना यहाँ हो भाई, 2 से ऊपर चले जाएंगे तब तो क्या आ जाएगा 8, और 8 से ऊपर जो नीचे कौन रह गया 1। अपन ने काम करना, अपनी संख्या बच गई, कौन बच गई 2, तो 2 नीचे तो कौन आ गया 1, और ऊपर कौन आ गया 8 आ गया। तो हमें करना क्या है, नीचे वाली संख्या देखनी, ऊपर वाली नहीं, ऊपर जाएंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 2 से नीचे कौन आती है 1, नीचे वाली संख्या कौन है 1, तो 1 की क्यूब कितनी होगी 1 होगी। इसका मतलब ये पूरी 14 की क्यूब है। चुटकियों में हल कर सकते हो आप। अभी और मैं क्वेश्चन लेता हूं, अभी आप देखते रहिए। जैसे अभी एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, 175,616, मतलब 1,75,616। अब मैंने बड़ी संख्या ले ली। अब जैसे अभी पीछे वाला था 27, 44 थे, मर पड़ के गुणा भी कर लिया, 14 गुणा 14 गुणा 14। हाँ क्या गुरु जी, अब तो 14 की क्यूब है। अब मैंने 60 से लिख दी संख्या, ले भाई 175,616। अब बताओ कैसे करोगे। हाँ राजा बोलो कैसे करोगे भाई, बताओ। आओ मैं बैठा हूं ना, देखिए मैंने कहा था भाई कि 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। लास्ट की जो 3 संख्या है ना, सिर्फ उसका जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन गया, लास्ट की 3 संख्या थी 616, तो इसका लास्ट का अंक क्या है मेरे भाई 6 ना। आ देख लो 6 की क्यूब को लास्ट को अंक क्या हो रहा है 6, तो मैंने यहां पे लिख दिया 6। इस जोड़े का उत्तर कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि 616 है और लास्ट का अंक क्या है, लास्ट का अंक हमारे पास है 6, और 6 की क्यूब का लास्ट का अंक क्या है 6, हो गया। अब देखो मेरे भाई 175 है, वो कितने की क्यूब के आसपास है, 175 कितने की क्यूब के आसपास है। देखना मेरे भाई, ऊपर जाना तो आज सी 216, नीचे कौन है 125, तो अपन निचली संख्या लेनी है। क्या करना है, नीचे वाली संख्या लेनी है हमें। तो 216 से ठीक नीचे कौन आ रहे हैं 125, क्योंकि 175 है ना, ऊपर जाएंगे 216 और 175 से नीचे आएंगे तो कौन है 125। 125 किसकी क्यूब होती है 5 की। ले भाई क्या देख रहे हो, 56 आंसर आ गया, 56 गुणा करके देख लो। बाकी भाई पे विश्वास रखो जी। आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखना अभी समझ आ गया ढंग से जी। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ले भाई फटांग से निकालो, उत्तर निकालो सटासट। हाँ चुटकियों में आंसर आना चाहिए। ले 875, मतलब लास्ट का अंक क्या भाई 5 है, 5 की क्यूब का लास्ट का अंक क्या आ गया 5, हो गया ना भाई। लास्ट में 5 है और 5 की क्यूब का लास्ट का अंक क्या होता है 5 होता है। बच गया कौन मेरे भाई 421, तो 421 से ऊपर जाएंगे तब तो 500 बार, ऊपर तो मेरे भाई जाना ही नहीं है, नीचे वाली संख्या देखनी है। 421 से नीचे वाली संख्या कौन सी आ गई 343, और 343 किसकी क्यूब होती है 7 की। तो ये मैंने भाई 7 लिख दिया, मतलब 75 की क्यूब है। गुणा करके देख लियो, 75 गुणा 75 गुणा 75 कितना आएगा 4,21,875। गुड। अगला क्वेश्चन आपको लेना है 551 368। क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर निकाल देना भाई, ठीक है ना, दिल मत तोड़ियो, है ना। आंसर निकालो फटाफट। 368 8 है ना, 8 का मतलब क्या हुआ 2, क्यों 8 की क्यूब का लास्ट अंक क्या है भाई 2, मैंने यहां पे 2 लिख दिया। कौन भाई 551, आजा भाई 551, ऊपर जाएंगे 729, नीचे 512, नीचे वाली संख्या लेनी है ना, तो 512 किसकी क्यूब होती है 8 की। ले भाई 82 की क्यूब। आगे संख्या लेना आप 103 और 824। फटांक से 4 का मतलब 4, 103 का मतलब ऊपर जाएंगे 125, नीचे 64, 64 किसकी क्यूब होती है 4 की। तो ये लो मेरे भाई 103 है ना, तो सॉरी 5 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 5 आ गया ना, 103 64 आ गया ना, ठीक है 44 हो गया, क्योंकि 103 आ रहा है यहाँ पे। तो 103 क्या है 125 से कम है ना, तो 64, 64 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पर क्या होता है 4 की क्यूब क्या होगी 4, तो कितना आंसर आ गया 44। अगला 474 552, बता दो भाई फटाफट आंसर, प्रैक्टिस करवा रहा हूं खूब, एकदम सही करना भाई का दिल मत तोड़ देना, क्योंकि इतनी देर से क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, गलत मत कर देना। 2 का मतलब क्या हो गया
8, 474 का मतलब ऊपर जाएंगे तो 512, नीचे 343, 343 का मतलब क्या हो गया 7। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, कितना आंसर आ गया 78 आ गया। आगे 185 और 193, जी भाई 3 का जोड़ा बन गया ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, 3 का मतलब क्या हुआ 7 और 185, आ जाओ भाई 185, नीचे वाली संख्या देख लो 125, किसका आ गया 57 आंसर। और आना चुटकियों में, मैंने कहा था ना भाई बहुत मजा आने वाला है। एक संख्या आप कोई और ले सकते हो, जैसे 4,74,552, 4,74,552, तो 552 का मतलब 2, 2 का मतलब क्या हो गया 2 के लास्ट का कौन सा है 8, और 474, 474 का मतलब क्या हो गया 343। अच्छा ये तो कर लिया था हमने, 78 आंसर आ गया। अब जैसे आपको होगी सर, आपको समझ में आ गया, हाँ भर रहे हो ना आप भाई, याद रख लियो, हाँ भर रहे हो मेरे सामने आप कह रहे हो सर समझ में आ गया, आ गया। एक सवाल देता हूं, 1157,625, ले भाई इसका आंसर बता दे, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ जी, स्पीड से आंसर निकालो फटाफट। 625 हो गया 5, तो 5 की क्यूब का लास्ट का अंक क्या होता है 5। अब 1157, ले भाई यहां तो लास्ट 1000 ही है। अब आपको सर 1157 कहां देखें, तो भाई ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर नहीं कुछ सर नहीं करना, ठाडी बहुत करे, समझो को नहीं आवे के क्या करूं। हालांकि तो क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन इसके साथ में क्वेश्चन और जुड़ते हैं साथ में, है नहीं। अब देखो क्यों कुछ सर नहीं करनी, माड़ा बात तो है। अब देखो 1157 है, हमें क्यूब याद है भाई 10 तक की, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी क्यूब और याद करनी पड़ेगी। देखना 11 की क्यूब कितनी होती है 1331, 11 क्यूब कितनी होगी 1331। अब देख लो 1157 है, तो 1157 से नीचे तो कौन आ जाएगा 1000, मैं यहां लिख देता हूं। देखना 11 की क्यूब कितनी होगी 1331, ठीक है। तो ये 1157 के 1000 के और 1331 के बीच में, तो 1000 हो गया ना, 1000 वो किसकी क्यूब होती है 10 की। तो ये भाई क्यूब है 105 की, गुणा करके देख लियो 105 गुणा 105 और गुणा 105। तो ये आपका था घन का टॉपिक, घन घनमूल। आगे आपको अगले वीडियो में आपको वर्गमूल भी सिखाऊंगा मैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत मजे आने वाले हैं। लगातार जो है सुनील सर के साथ बने रहिए, प्रत्येक क्लास आप लेते रहो, बहुत अच्छा महसूस करोगे। टॉपिक मैंने रीजनिंग के शुरू कर दिए हैं साथ साथ में, और जल्द ही मैथ्स का भी टॉपिक शुरू कर दूंगा। पटवारी का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं मैं, क्योंकि आगे एग्जाम होने वाली है। और राजस्थान पुलिस के लिए पूरी रीजनिंग, भाई का दावा है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चैलेंज करता हूं। बस पूरी क्लासें लेते रहो, जितने नोट्स जो आपको दूंगा वो नोट्स पूरे कंप्लीट करते रहो। तब तक के लिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।